आप सब डेली 6 बजे वीडियो देखते हो सुबह में यार, अच्छा लगता है। और डेली देखो, इसी टाइम पे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये जो आपका चैप्टर है, कितना चैप्टर है लाड? चैप्टर 7 चैप्टर तक ऑलरेडी 7 दिनों में ख़त्म करा। आज 8वां दिन है हम लोगों का। तो इसी तरह से हम लोग डेली ख़त्म कर देंगे बायो के सभी चैप्टर, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, तो सीधे ऑब्जेक्टिव पे हमला करते हैं। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश देखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका कह रहा है एड्स होता है। एड्स रोग होता है भाई, जिससे इंसान दुबला पतला हो जाता है, सुखा जाता है, उसमें जान नहीं बनता। मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा भी ताकत उकत नहीं होती, इस तरह से इंसान हो जाता है। तो रेट्रो विषाणु होता है। क्या होता है? रेट्रो विषाणु, है ना। एड्स विषाणु होता है, रेट्रो विषाणु। अच्छे से याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा ना। इंग्लिश मीडियम वाले रेट्रो वायरस याद रख लेना यार। ठीक है, चलो तो अगले सवाल के ऊपर हम लोग हावी होते हैं। और बिलीव मी, एक एक सवाल को इतने बखूबी तरीके से हम लोग निचोड़ेंगे ना, बोलना नहीं पड़ेगा आपको। बोलोगे कि ये चैनल है ना, हर सब्जेक्ट हम लोगों का कंप्लीट करा रहा है। इंग्लिश पूरा, हिंदी का पूरा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टोटल चैप्टर का निचोड़ प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। अच्छे से देखो, मलेरिया होता है, मलेरिया होता है भाई माइकोप्लाज्मा के या जियार्डिया के द्वारा या प्लाज्मोडियम के द्वारा या साइमोनेला के द्वारा। चलो तो फटाक से प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया हो जाता है। बुखार होता है बेसिकली मलेरिया, आपको पता है ना। चलो तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है नहीं। चलो अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं यार। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल कह रहा है, अच्छे से देखिएगा और इसे बताइएगा। उचिरेरिया वेन क्राप्ती के द्वारा होता है। ब्रेन क्राप्ती याद रहेगा ना। चलो तो उचिरेरिया ब्रेन क्राप्ती के द्वारा होता है। तो उसके द्वारा क्या होता है लाडलो? फलेरिया, है ना। फाइलेरिया लिखा आता है लेकिन फलेरिया फलेरिया इंसान बोलता है, तो वेरिया होता है वचुरेरिया के द्वारा। अच्छे से याद रहेगा। क्वेश्चन पे पकड़ बना लो, है ना। क्वेश्चन पे क्या बना लो? पकड़ बना लो। स्वाद आ जाएगा भाई पढ़ाई में। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैं कराया हूँ, चेकआउट करो। ये 2025 के लिए ही है और बेहतर तरीके से है। आपको भी पता है कि अगर आप चैप्टर वाइज खत्म कर दोगे तो भाई उसके बाहर कुछ आता है क्या? चैप्टर से ही ना क्वेश्चन आएगा यार, इतना समझदारी होनी चाहिए। सिंड्रोम का अर्थ है, सिंड्रोम का अर्थ होता है लाडलो, सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह है। लक्षणों का समूह होता है ये सिंड्रोम। क्या होता है? लक्षणों का समूह है। उसका प्योर अर्थ हो जाएगा सिंड्रोम का अर्थ ना। अगला सवाल देख लो 5 नंबर का। एंटीबॉडीज क्या कह रहा है सवाल? एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या होता है भाई? ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना। ग्लाइकोप्रोटीन याद रहेगा। 2 बार बोल लो। एंटीबॉडी क्या होता है? एक बार और बोल लो, याद होगा। बोल लो। चलो क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे यार। ठीक है, बहुत नेचुरल चैनल है, बहुत ईमानदारी पूर्वक सारे कंटेंट देता हूँ, कोई झूठ वाली बातें नहीं होती, आराम से पढ़ोगे। ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर क्या है लाडलो? ब्राउन शुगर क्या है? मेथिड्रीन है। याद रहेगा क्या है? मेथिड्रीन है। ब्राउन शुगर मेथिड्रीन है बेसिकली। ठीक है, याद रखना। वक्त कम है एग्जाम में, क्या वक्त कम है। चुपचाप सारे चैप्टर देखो, सारे चैप्टर्स है ना, हर सब्जेक्ट के बेहतर तरीके से मचा दोगे। और बाकी तो मैं हूँ। मलेरिया रोग फैलता है भाई, मलेरिया जो रोग है ना, मादा एनोफिलिक्स मच्छर के काटने से फैलता है, याद रख लेना। ठीक है, मलेरिया रोग मादा एनोफिलिक्स मच्छर से फैलता है। अगर ये आपको काटे तो मलेरिया हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा होते हैं, है ना, नाली में बैठते हैं, गंदगी पर बैठते हैं, फिर आते हैं वहाँ से चूस लेते हैं, मतलब वहाँ से गंदगी वाली चीज़ें आपके और शरीर में लाके इंजेक्ट कर देंगे। फिर वो सारी चीज़ें वायरस के रूप में फैलेंगी तो मलेरिया होगा। फिर बहुत बुखार हेवी वाला होगा, आपको तोड़ के रख देगा। ना खाओगे ना पियोगे, एकदम बिल्कुल टूट जाओगे, पीलापन जैसा आप में होने लगेगा। तो अच्छे से याद रख लेना इस मच्छर का नाम। ठीक है, एनोफिलिस। अगला सवाल है तुम्हारा 8 नंबर। 8 नंबर बेसिकली सवाल है कि एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया जो होता है ना लाडलो, विषाणु होता है। एक क्या होता है? एक विषाणु होता है बेसिकली, आपको याद हो गया। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे और मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। क्लियर है? आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? चलो दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। 9 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे, है ना। 9 नंबर सवाल
जांच होती है, पीसीआर। तो पीसीआर से जो जांच होती है ना लाडलो, वो HIV का होता है। अच्छे से याद रख लेना बस, ठीक है। चलो, तो ये सवाल तो हर किसी हर बच्चे को याद हो गया होगा। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल यार, शेयर करो दोस्तों में। एक भी वीडियोस यार क्या ही बोलूं, छोड़ो, शेयर नहीं करते हो तुम सब। कैंसर किस कारण से होता है लाडले, बता। कैंसर जो होता है वो किस कारण से होता है, फटाक से आंसर बताओ। ऑन्कोजीन के द्वारा, ऑन्कोजीन, ठीक है, याद रहेगा। ऑन्कोजीन के द्वारा कैंसर हो जाता है भाई, ठीक है ना। क्लियर क्लियर। अगला सवाल, इधर से मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होता हूँ, इधर से मैं बताता हूँ। अच्छा लगता है मेरे को इधर से यार, उधर से उल्टा पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को विश्व, है ना, याद रख लेना। स्वास्थ्य, आपको अच्छा रहना है तो भाई स्वास्थ्य बनाना होगा, आलतू फालतू खाना बंद करना होगा। अच्छे से अगर स्वास्थ्य रहेगा तो लंबे टिकोगे। अब तो ज़माना आ गया डुप्लीकेट, सारी जगह 2 नंबर सामान मिल रहे हैं, खा रहे हो, बॉडी को दे रहे हो, बॉडी उसको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा, इधर उधर बैलेंस बिगड़ रहा है, तो सिस्टम बिगड़ेगा। जब सिस्टम बिगड़ेगा तो भाई हेल्थ को इस तरह इधर की उधर कर देगा, ऐसी की तैसी कर देगा, है ना। अगला, फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया सॉरी, तो जो फाइलेरिया रोग है ना, वो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है भाई, नर नहीं, मादा औरत वाली मच्छर होता है, ये फाइलेरिया रोग है फैलाने वाला, याद रहेगा ना। और मलेरिया वाला दोनों बता ही दिया, तो अच्छे से नाम याद रख लेना भाई दोनों का, ठीक है। चलो, बहुत सुंदर सुंदर और नेचुरल क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे से सारे चैप्टर कर लो एंड देन आप रियलाइज़ करोगे एग्जाम के पेपर उठा के, वाह मज़ा आ गया। बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण मेरे भाई निमोनिया है। ये क्या है? निमोनिया है, याद रहेगा। क्या है? निमोनिया है। क्या? बूंद संक्रमण। अगला देख लो भाई, अगला अभिकर्मक। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभिकर्मक एलिशा परीक्षण में उपयुक्त होता है वह होता है पेराक्सीडेस, याद रहेगा। हाँ, पेराक्सीडेस, ऐसे बोलो, पेराक्सीडेस। अभिकर्मक जो एलिशा परीक्षण में उपयुक्त होता है ELISA। चलो, तो ये अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है? क्लियर है। चलो, अगला सवाल है लाडलो, 15 नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो विषाणु से जो बीमारी नहीं होती है ना, देखो, मम्पस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है और मिथिल से होता है। ये जो डिस्फेरिया दिख रहा है ना आपको, डिप्थेरिया, ये एगो नहीं होता है बीमारी। क्लियर ना? अच्छे से याद रखना, किससे? विषाणु से। अगला सवाल कह रहा है 16 नंबर, देखो एक एक क्वेश्चन प्योर परफेक्ट है, बार बार बोल रहा हूँ भाई। देखो ये वीडियोस काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है, प्योर HD क्वालिटी में आपको देता हूँ। लाइव में थोड़ा सा ब्लर होता है, मज़ा नहीं आता। आप लोग आओगे 5 मिनट देखोगे, रिकॉर्डेड क्लास हर कोई देखता है, तो भाई रिकॉर्डेड ही देखो, टाइम बचेगा तुम्हारा और बेहतर तैयारी कर पाओगे। हीरोइन है, ओहो क्या सवाल है। हीरोइन जो होता है ना, वो डाईएसिटाइल मॉर्फिन होता है, एक नशे वाली चीज़, है ना। अच्छे से याद रख लेना। चलो, तो फिल्म उलिम में नाम सुनो, हीरोइन उजला होता है, ड्रग्स के जैसा कुछ, याद पड़ रहा है। हाँ, रक्त में प्रतिजनन तथा परिरक्षी के परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। तो उसका जो अध्ययन होता है ना, सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। क्वेश्चन क्या है? रक्त में प्रतिजन तथा परिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी, जिसमें आप खून उन के बारे में, प्रतिजन के बारे में, प्रतिरक्षी के बारे में, सब के बारे में पढ़ाई करते हो। क्लियर है? तो सेरोलॉजी कहलाता है भाई, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जीव के बारे में, जीवन के बारे में, है ना। हाँ, एलर्जी से बनने वाली परिरक्षियाँ है, प्रतिरक्षियाँ सॉरी। तो एलर्जी से बनने वाली की बात कर रहा है, वो होती है LGE प्रकार, LGE प्रकार के, है ना। चलो, तो ये अब पहले L, फिर छोटा g, फिर बड़ा E, अच्छे से याद रख लेना क्वेश्चन। चलो, क्लियर है ना। अगला सवाल देख लो, 19 नंबर। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन। एलर्जी के कारण भाई निकलने वाला जो रसायन होता है वो हिस्टामिन होता है। क्या होता है? एलर्जी से निकलने वाला हिस्टामिन, ठीक है, एक रसायन है जो कि हिस्टामिन है। और अगला जो 20 नंबर का सवाल है, और 20 नंबर सवाल कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो होता है नहीं होता है टाइफाइड के लिए। क्लियर है?
क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या कहा? ट्रिपल एंजिटम टीका का उपयोग नहीं होता है टाइफाइड के लिए। क्लियर? किसके लिए? टाइफाइड। अगले सवाल हम लोग करेंगे भाई, देख लो 21 नंबर। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी वाला पे, टी हेल्पर कोशिका पे। अच्छे से याद रहेगा, टी हेल्पर कोशिका। क्लियर है? कौन सा भाई? कौन सा? HIV। और अगला यौन संचारित रोग है एक गोनोरिया, है ना, सी नंबर। यौन संचारित, यौन मतलब होता है पूरा शरीर, यौन, है ना, तो गोनोरिया पूरे शरीर में भाई फैल सकता तुम्हारे। अगला विषाणु किससे बना होता है? जो विषाणु होता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बनता है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये VBI क्वेश्चन है, याद रख लेना। मैं नर्वस हो जाता हूँ जब VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पता है ना तुम्हें, मैंने इंग्लिश और हिंदी कितना डिटेल में पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और शाम में जुड़ो, शाम में बहुत चीज़ें मिलती हैं। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो विषाणु का अध्ययन हम लोग वायरोलॉजी में पढ़ते हैं, वायरोलॉजी, विषाणु के बारे में, समझ रहे हो? तो हर चीज़ को अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं भाई। PCR विधि आवश्यक है, जो PCR विधि है वो आवश्यक है DNA संवर्धन के लिए, है ना। यानी कि DNA के संवर्धन में क्या PCR विधि जो होती है, PCR का जो नियम होता है वो उपयोग किया जाता है DNA संवर्धन में। क्लियर है? देखो जो बोल रहा हूँ उसे बोलो, माइंड में क्लियर करो, एकदम शांत बैठ के फोकस लगा के सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चैप्टर के अंदर से ही ना ऑब्जेक्टिव लाया हूँ यार, इधर उधर से थोड़े लाऊंगा। किसी भी चैनल पे चले जाते हो, देखते हो जो बता रहा है, देख रहा है भाई, कुछ तो होना चाहिए ना, लाइन बाय लाइन, शेड्यूल, टाइम, समझ रहे हो? रेस्ट्रिक्शन विकार है, एक रेस्ट्रिक्शन विकार है किस चीज़ का लाडले? एंडोन्यूक्लियस का जो है रेस्ट्रिक्शंस विकार है। क्लियर? मज़ा आ रहा है? चलो अगला सवाल देख लो, 26 नंबर सवाल कह रहा है कि दर्दनाशक औषधियाँ, दर्दनाशक यानी कि दर्द को भगाने वाली जो औषधियाँ होती है लाडले, वो दर्द से मुक्ति दिलाती है। सिंपल सा बात है यार, दर्द से मुक्ति दिलाने का मतलब क्या है? दर्द ले छुटकारा दिलाती है। और अगला सवाल कह रहा है 27 नंबर, एड्स होता है, वो क्वेश्चन कराया था क्या विषाणु द्वारा? सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था क्या? कुछ याद पड़ रहा है? अगर आप पूरा वीडियोस देखोगे तब तो यार अच्छी तरीके से, शायद अभी तक लोग तो पहुँचे भी नहीं होंगे कोई। इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? विकसित और बढ़ सकते हैं, विकसित हो सकते हैं भाई, तो ये होते हैं एड्स विषाणु के द्वारा, है ना। इम्यून डिफिशियंसी, है ना। चलो सिंड्रोम, तो क्वेश्चन भी आपको पकड़ना होता है यार। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि अफीम का नशा है, अफीम का जो नशा है वो होता है हीरोइन। मैंने आपको पहले ही बताया था, हीरोइन ड्रग्स सब अफीम के अंदर आता है, सब अफीम वाली नशा है भाई। एक बार लत लग गई ना तो तड़प जाओगे, कोई काट भी देगा तो तुम उसके बिना नहीं रह सकते, मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे नहीं मिलेगा तो। इतना खतरनाक नशा होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का जो मेरे भाई संक्रमण होता है हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है ना। हाँ, गाँव में देखे हो लोगों को हवा मार दिया, कोई बोलता है कि पैरालिसिस हो गया या इधर उधर मतलब एक पैर ख़त्म हो गया या एक हाथ में हवा मार दिया, तो इस तरह से क्षय रोग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वीडियोस मज़ा आया होगा, आज अच्छे से पढ़ाई किए होंगे एंड बेहतर तरीके से सारी चीज़ें करो। आपका भाई है, हर चीज़ का बेहतर तरीके से देगा, मचा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।